नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 यानी कि सेशन जो आपका 23 से 27 और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 4 के सब्जेक्टिव सेट 1 यानी कि ये सेट पेपर 1 रहने वाला। अभी तक मैंने जो एक वीडियो डाला था हिस्ट्री के रिलेटेड जो था वो पीवाईक्यू के रिलेटेड था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, और आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1, जैसा कि मैंने बोला था कि 3 सेट का वीडियो बनाऊंगा, तो ये जो सेट 1 है आज ये पहला सेट है, तो आप इस सेट 1 के क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पहले ही बता दिया मैंने कि क्वेश्चन जो आता है दो ग्रुप में आता है। ग्रुप में जो होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ग्रुप बी में जो आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी तरह ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को ये पता ही है। ठीक है, तो बिना देरी के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से ये आपको बताना है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत जो है दो प्रकार के हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद साहित्यिक स्रोत को थोड़ा सा देखा जाए तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या है। तो इस काल में कई इतिहासकारों ने ग्रंथ लिखे, जैसे इब्न बतूता की रिहला, अल बर्नी की तहकीक हिंद और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही। इनसे उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता था। ये आपका जो साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद है पुरातात्विक स्रोत, तो इसमें जो अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य कला, मकबरे, मस्जिदें और मंदिर शामिल है, और ये स्रोत जो है शासन, संस्कृति और कला के विकास की जानकारी देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और वह मोहम्मद गौरी का दास और सेनापति था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, और जो वह मोहम्मद गौरी का दास और सेनापति था। और गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में स्वतंत्र होकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसने जो है ममलूक वंश की नींव रखी और कुतुब मीनार का निर्माण जो है आरंभ किया, यानी कि कुतुब मीनार बनाने का काम जो है शुरू कराया। ठीक है, तो ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल, यानी कि बाजार नियंत्रण की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, और उसने जो वस्तुओं के दाम तय किए ताकि लोग जरूरी चीज़ें उचित मूल्य पर खरीद सके। दिल्ली में अलग अधिकारी शाहना ए मंडी नियुक्त किया गया जो बाजार की देखरेख करता था। इससे जो है मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कौन सी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन उसने इसे बदलकर देवगिरी कर दिया, जिसे बाद में उसने दौलताबाद नाम दिया। उसने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि राज्य के सभी भागों पर समान रूप से नियंत्रण रख सके, और बाद में कठिनाइयों के कारण राजधानी को फिर से जो है दिल्ली लौटा लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू इम्पोर्टेंट सूफी सेंट्स ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत के दो प्रमुख सूफी संतों के नाम लिखिए। तो दो प्रमुख सूफी संतों का आपको नाम लिखना है। तो मध्यकालीन भारत के दो प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़रत निजामुद्दीन औलिया थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की संस्थापना की, और वही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे, और उन्होंने जो प्रेम, समानता तथा मानवता का संदेश दिया। दोनों संतों ने हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा दिया। इसके बाद यहाँ से बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, और ये एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है, और आपको जो आंसर देना होता है लगभग जो है आप 150 शब्दों में, यानी कि 150 शब्दों में आप दे सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, भारत में तुर्क शासन की स्थापना का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो तुर्क शासन की स्थापना का जो आपको वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब करना है। तो भारत में जो तुर्क शासन की स्थापना 12वीं शताब्दी के अंत में हुई, और सबसे पहले तुर्कों के नेता मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसने 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान से लड़ा, जिसमें उसे हार मिली, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली और अजमेर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद है मोहम्मद गौरी ने अपनी साम्राज्य की देखरेख के लिए अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया, और गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को
स्वतंत्र शासक घोषित किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना और ममलुक वंश की नींव रखी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यहाँ पर आपका और क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन की व्यवस्था को मजबूत किया, प्रशासनिक ढांचे को संगठित किया और दिल्ली को शासन केंद्र बनाया। उसके पास शासन काल में तुर्कों ने उत्तर भारत में अस्थायी शासन स्थापित किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इस शासन को और भी सशक्त बनाया, यानी कि और शक्तिशाली बनाया तथा दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान किया। इस प्रकार जो भारत में तुर्क शासन की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई और आगे के सुल्तानों ने इसे विस्तारित किया। विस्तार यानी कि फैलाया, यानी कि और इसे फैलाया थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था, जिसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासन को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए। तो कई प्रशासनिक सुधार किए और उसका उद्देश्य था राज्य में शांति बनाए रखना, विद्रोहों को रोकना और जनता पर नियंत्रण रखना। तो सबसे पहला इसका जो क्या था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के दाम तय किए ताकि कोई व्यापारी अधिक मुनाफा ना कमा सके। उसने दिल्ली में शाहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया, जो बाजार की देखरेख करता था। अनाज, कपड़ा, घोड़े और गुलामों के दाम तय किए गए। इसके बाद इसका क्या था? तो राजस्व सुधार। तो भूमि कर को नियमित किया गया और किसानों से उपज का लगभग आधा हिस्सा कर के रूप में वसूला जाने लगा। इससे जो है राज्य की आय बढ़ी, यानी कि जो भी किसान उपजाते तो उसका जो आधा हिस्सा जो है ये लोग ले लेते थे कर के रूप में। ठीक है, तो आधा हिस्सा जो ले लेते, ये आपका राजस्व सुधार था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद है सैन्य सुधार, यानी कि सैनिक व्यवस्था में सुधार। सेना को मजबूत बनाने के लिए घोड़ों की पहचान और सैनिकों की संख्या का पंजीकरण किया गया। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। इसके बाद जासूसी प्रणाली। उसने राज्य में एक मजबूत जासूसी तंत्र बनाया ताकि अमीरों और अधिकारियों पर नज़र रखी जा सके। इन सुधारों से उसका शासन जो है अधिक संगठित और सशक्त बना। उसने अनुशासन, नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया। तो ये आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है आपका क्वेश्चन ग्रुप बी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आपको जो है 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। तो मैं जो इसका आंसर जो है इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं जो है फटाक से इसके जो सारे क्वेश्चन है इसको एक बार मैं देख लेता हूं, और इसका जो नोट्स जो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो टेलीग्राम पे आपका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसी PDF पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिटिकली एग्जामिन द सोर्सेस एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों एवं इतिहास लेखन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो इतिहास के स्रोत क्या है मध्यकालीन भारत के, और इतिहास लेखन के समालोचनात्मक यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है और फिर जो भी बोले डिस्क्राइब करना है। तो इस तरह आपको इसका आंसर लिखना है, और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर दिया है। तो इस तरह जो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो और अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द राइज एंड अचीवमेंट ऑफ द ममलुक डेंसिटी, यानी कि ममलुक वंश के उदय एवं उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। तो डिस्कस द राइज एंड अचीवमेंट वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी में भी ममलुक वंश के उदय एवं उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द इकोनॉमिक एंड मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक एवं बाजार सुधारों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पर, इवेल्युएट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, या फिर जो विस्तार बोले, वर्णन बोले, जो भी व्याख्या कीजिए। तो आप कुछ भी एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द इक्ता सिस्टम एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में इक्ता प्रथा एवं उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको चर्चा करना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको जो है कम से कम 3.5 से 4 पेज के अंदर आपको लिखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, सूफी और भक्ति आंदोलनों की व्याख्या कीजिए तथा उनके भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए।
तो ये जो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो सभी खत्म होता है और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह इस वीडियो के बाद जो है सेट 2 का वीडियो भी डाल दूंगा। टोटल जो मैंने 3 सेट बनाया, तो 3 सेट का वीडियो जो अभी आपको जल्दी देखने आज ही चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।